Before starting exercise 6.2, let's do this theorem. It is if two lines intersect, the vertically opposite angles are equal. तो जब हम थ्योरम करते हैं तो हमें सबसे पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ वगैरह लिखना चाहिए. तो सबसे पहले गिवन में क्या है, टू लाइन्स. These are two lines AB and CD intersecting at point O. Two lines AB and CD intersecting at point O. प्रूव क्या करना है हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. टू प्रूव vertically opposite angles mean angle 1 equal to angle 2 and angle 3 equal to angle 4. ये हमें प्रूव करना है. angle 1 equals to 2 and angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4. ये हमें प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा ही प्रूफ पे आते हैं. प्रूफ देखिए आप, AB इज अ लाइन. AB इज अ लाइन. अगर AB लाइन है तो यहां से यहां तक ये दो एंगल 2 और 3 लीनियर पेयर बन गए. देयरफॉर angle 2 plus 3 equals to 180 degree and the reason is linear pair, and this is our statement number 1. अब देखो आप, CD भी लाइन है, तो अगर CD लाइन है तो 2 और 4 का सम क्या होगा, 180 degree. Similarly, 2 plus 4 equal to 180 degree. This is statement number 2. अगर AB लाइन है तो 2 और 3 का सम 180, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर. CD लाइन है तो 2 और 4 का सम 180. 1 और 2 से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2. 2 plus 3 का सम 180 डिग्री. 2 plus 4 का सम 180 डिग्री. इससे क्या रिजल्ट निकला, 2 plus 3 equals to 2 plus 4. 2 plus 3 180, 2 plus 4 180 degree. It means 2 plus 3 equals to 2 plus 4. So 2 is cancelled with 2. So angle 3 equals to 4. Angle 3 equals to 4. जो चीज हमें प्रूव करनी थी उनमें से एक पार्ट प्रूव हो गया. सिमिलरली वी कैन प्रूव. जिस तरह से हमने 3 equal to 4 प्रूव किया है, बिल्कुल उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 equal to 2. इससे क्या प्रूव हो गया, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. Let's do sum number 1. In this sum, a figure is given. You have to find the value of x and y, and then we have to prove AB is parallel to CD. So see, EF is a line. EF is a line.
अगर EF लाइन है तो इस पर इस एंगल का सम 180 हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इस एंगल का नाम हम एंगल 1 लिख देते हैं और इस एंगल का नाम 2 लिख देते हैं। तो EF is a line, therefore angle 1 plus x equals to 180 degree and the reason is linear pair. लीनियर पेयर की पहचान है ना आपको, सीधी लाइन के आजू बाजू जो सम है वो 180 डिग्री। 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 50 डिग्री, तो पुट द वैल्यू ऑफ 1 एज 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इट इज 130 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू हमारी आ गई 130 डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर, क्योंकि 1 और x लीनियर पेयर है। अब इधर देखो आप, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आमने सामने के एंगल्स हो गए। आमने सामने वाले एंगल है, इनको हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 2 इक्वल्स टू y, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो लाइंस काट रही हैं, आमने सामने जो एंगल बने वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 130 डिग्री, तो 2 की वैल्यू पुट कर दी हमने 130 डिग्री, तो y की वैल्यू 130 डिग्री। इसको स्टेटमेंट नंबर 1 मान लो और इसको स्टेटमेंट नंबर 2 मान लो। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है x की वैल्यू 130 डिग्री है and according to statement number 2 y equals to 130 degree. So from 1 and 2 x equals to y, x और y बराबर हो गए। लेकिन x और y कैसे एंगल है? x ये है, y ये है। इस लाइन के ये इस तरफ है, वो दूसरी तरफ है, तो ये एंगल है अल्टरनेट एंगल्स, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। This is what we wanted to prove. Let's start sum number 2. In this sum, a figure is given. It is given that AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. And then CD parallel to EF. CD is parallel to EF. Ratio of Y is to Z equal to 3:7. Find X. आमतौर पे रेशो दे रखा हो तो हम x लेते हैं, तो आमतौर पे हम इसको लेते हैं लेट y इक्वल टू 3x, z इक्वल टू 7x। लेकिन इस सम में क्योंकि x की वैल्यू ही निकालनी है, इसलिए हम इनको 3x और 7x नहीं लेंगे। अगर आप 3x और 7x ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसमें y और z के रेशियो को x की जगह कोई और वेरिएबल से शो करेंगे। तो लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a। नाउ AB is parallel to CD and CD is parallel to AF. AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. It is given. CD is common, therefore we can say AB is parallel to EF, and the reason is if two lines are parallel to same given line then they are parallel to each other. अब आप AB और EF को देखो, ये AB है और ये EF है। CD को एक बार आप भूल जाओ, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट एंगल्स।
Therefore angle x equals to z, and reason is alternate interior angles. लेकिन z की वैल्यू हमने 7a ले रखी है, therefore x equal to 7a. अब आगे आए AB parallel to CD. It is also given. AB is parallel to CD. It is given. अगर AB और CD पैरेलल हैं तो ये दोनों कौन से एंगल हैं? एक ही तरफ के अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो एंगल x और y का सम 180 डिग्री. Therefore x plus y equals to 180 degree, and the reason is co-interior angles. x की वैल्यू हमने निकाली थी 7a और y 3a. 7a plus 3a, that is 10a, equals to 180 degree. A equals to 180 by 10. It is 18 degree. And we want to find x. X equals to 7. So 7 into 18 degree, that is 126 degree. This is the answer. Let's start sum number 3. In the given figure, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. EF is perpendicular to CD. This EF is perpendicular to CD. And angle GED equal to 126 degree. Find angle AGE, GEF and FG. EF is perpendicular to CD. It is given. EF is perpendicular to CD. It is given. Therefore, name this angle as 1. Therefore, angle 1 equal to 90 degree. And let's name this angle as 2. This angle as 3. And this angle as 4. Now, AB is parallel to CD. AB parallel to CD, it is given. If AB is parallel to CD, then this angle, angle AGE, and angle GED, this angle GED, these are alternative angles. Angle AGE equal to angle GED, and the reason is alternate interior angles. Value of GED is given. It is 126 degree. Therefore, angle AGE equals to 126 degree. Now we have to find value of angle GEF. Angle GEF. This is angle GEF. ये वाला एंगल है GEF, और हमने एंगल GEF को नंबर 2 नाम दे रखे हैं इसको. We have named it as angle 2. Angle GED equal to 126 degree. It is given. Angle GED consists of two angles, 1 and 2. एंगल 1 और 2 से मिलके बना है GED. अगर हम एंगल 1 को और 2 को ऐड कर देते हैं तो ये एंगल GED तैयार होता है. तो एंगल GED का मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 126 डिग्री. 1 की वैल्यू हमारे को पता है 90 डिग्री, तो 1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं. क्योंकि EF परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल 1 90 डिग्री का हो गया. तो एंगल 2 इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री. तो 126 minus 90, that is 36 degree. And what we can name angle 2? It is GEF. Therefore, angle GEF equal to 36 degree. Now,
angle FG. AB is a line. अगर AB लाइन है तो एंगल 3 और 4 कैसे होंगे? एक लाइन के यहां से यहां तक वाले एंगल लीनियर है, तो एंगल 3 plus 4 equals to 180 degree, and the reason is linear pair. थ्री की वैल्यू हमने ढूंढी है. 3 का मतलब एंगल AG. 3 means angle AG, and angle AG equal to 126. इसकी वैल्यू हम 126 पुट कर देते हैं, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, इट इज 54 डिग्री. एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंगल 4? इट इज FG. Therefore angle FGE equal to 54 degree. This is the answer.